नमस्कार भाइयों, दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका दादा दौड़ा डेयरी फार्म परिवार मैडा गांव, जिला व तहसील चरखी दादरी, हरियाणा में है। जय गौ माता, जय गोपाल। भाइयों, अच्छी नस्ल का, अच्छी सोच का परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। और जो हमारे बुजुर्ग पूर्वज थे वो इस बारे में विशेष ध्यान रखते थे, क्योंकि अच्छे बीज का चयन ही अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। अगर हम नस्ल सुधार की तरफ ध्यान देंगे तो हर परिवार में, हर खुट्टे में इनसे भी अच्छी गौमाताएं हो सकती हैं। या अन्य किसी दुधारू पशु को रखना चाहें, वो भी हम एक बात जो सोचते हैं कि डॉक्टर को बुलाया, एआई कराई, वो एआई का मतलब एक नस्ल सुधार होता है, लेकिन जब तक उस बीज के बारे में नहीं पहचानूं तो ये एआई का मतलब क्या हुआ, जो आजकल लगभग हो रहा है। तो पिछली वीडियो में भी हमने कवर किया था, थोड़ी सर्दी में थी, और आज हम इनके बारे में जानेंगे। और बहुत एक से एक उम्दा, जिसको हम कह सकते हैं कि आज ये सारी लगभग गौमाताओं का रूप ले चुकी हैं, और एक जो है ना अच्छी पहचान के साथ गांव बापोड़ा में जो हमारे गौ प्रेमी मित्र साथी अच्छा खासा अपने जीवन का अनुभव अच्छे बिजनेस के साथ साथ एक से एक चुन करके अच्छी गौमाताएं तैयार की हैं, तो उनके भी विचार साझा करेंगे, सुनेंगे। नमस्कार जी चौहान साहब। नमस्कार जी। और साहब ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया जी, एकदम। तो जी आज देखा, ये तो सारी गऊ तैयार कर दी आपने, लग रही है जी तैयारी है, लेकिन एक चीज तो जी चौहान साहब माननी पड़ेगी ना हमने, कि चाहे एक कर रखा हम, हाँ, क्या करना चाहिए? जो भी रखो अच्छी ब्रीड में रखो, चाहे एक हो चाहे दो, इससे ऐसा कुछ नहीं है, पर रखनी चाहिए ब्रीड में, बढ़िया ब्रीड हो। और ये सिमन या सिमन हो तो सिमन, नहीं तो अगर बुल की व्यवस्था है तो बुल, बढ़िया बुल है तो बढ़िया बुल से करा। टाइम की भी बहुत बचत होती है, कई बार सिमन को कम मानती हैं। अगर अच्छा अपने क्वालिटी का जो बुल है अगर उससे कराते तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, आपका जीवन में बहुत अनुभव रहा है, आपने नस्ल की तरफ जहाँ तक मेरा विचार है बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। आज एक दौर चल रहा है टिक्के रखवाना, एआई जिसने इंग्लिश भाषा में बोलते हैं, हाँ भाई सुए धरने कह दें हंगामा में, तो लगभग 85% 90% अपने गाँव में सुए धरण लाग रहे हैं, एआई होने लाग रही है, और काफ़ी समय तो होने लाग रही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। देखो, इनमें आपने एक डॉक्टरों को ही, मैं तो कुछ ये समझता हूँ, सबको तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी डॉक्टरों को ये नॉलेज नहीं है कि कौन सी नस्ल है और क्या टीका रखना है। आपने भी एक जमींदारों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि भी कौन सा सीमन रखवाएं, उनको मालूम नहीं है, वो खाली डॉक्टर को बोलते हैं सीमन रख दो। किसी गाँव पे कोई भी सीमन रख देता है, उससे ब्रीड थोड़ी सुधरती है। ब्रीड तो वही है कि अपन गाय का पहचान करोगे, अपनी थार है, हरियाणवी है, राठी है, या जो भी कौन सी ब्रीड है, थार पारकर है, तो सीमन तो जो ब्रीड है उसी का रखना पड़ेगा। अगर अपने कोई दूसरा सीमन रखवाया तो ब्रीड तो खराब होनी है। उसके साथ साथ एक बात और भी देखने में मिली है, जिस तरह डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर बुला लिया कि सुआ धरना है, लोगों के दिमाग में एक बात आ गई कि भाई हम सुआ धर दिया तो मेरा को नहीं, हमारे घर में क्या पैदा हो जाएगा। लेकिन बात सच्चाई है भाई, एआई का अच्छे बीज का चयन करांगे तो अच्छा तो पैदा हो जाएगा, लेकिन एक बिजनेस बना लिया, ये डॉक्टर ने एक बिजनेस बना लिया है। 20-20 रुपए सीमन ले हैं और 500 रुपये ले रख ले हैं। ये एक सबसे बड़ी कमजोरी। तो फिर उसका क्या महत्व होया? उसका कोई महत्व को नहीं समझता मैं तो। अगर अपने पास में बढ़िया बुल है, अगर बुल को तो अपने सामने है, बढ़िया बुल है, ये है एआई में तो मालूम को नहीं होता। थार का बढ़िया सुपर थार हो,
मैंने बहुत बार जिंदगी में ऐसी देखी है कि बढ़िया से बढ़िया गाय हैं और उसको एचएफ का टेक जाते हैं, एचएफ का टेक दिया कुछ दूसरा टेक दिया तो ब्रीड बढ़ने की बजाय तो खराब हो रही। मेरा एक वीडियो आज कवर करने का एक ही मकसद है कि इस बारे में आज ये काफ़ी प्रश्न उठते रहते हैं कि कुछ जानें, सीखें, समझें, अपने मित्र साथियों तक साझा करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा हम एक मत तो जो जिसने दे दिया, हाँ ठीक है भाई AI टीका कर लिया, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट नहीं आते, तो फिर मेरे विचार में जो बगैर पूछे बगैर जांच परखे कोई AI करवा लिया, टीका गर्भाधान करवा दिया, उसका मतलब क्या निकला जी चौहान साहब? मतलब कुछ भी को निकला। अगर अपने को उसका ये मालूम नहीं है ये सीमन ओरिजिनल सीमन चाहिए और कंफर्म है मैं कौन सा सीमन टिकवा रहा हूँ, कौन से बुल का है, आदमी ने ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये जब तक नॉलेज है सीमन कभी नहीं रखवाना चाहिए। हाँ, सीमन मतलब कभी नहीं रखवाना है। सीमन रखवाना तो तभी है ना उस बीज के बारे में, इसके बारे में नॉलेज है तो अपने को सीमन रखवाना। ऐसा ऐसा है कि भी अब्बुल हर जगह नहीं पूछ सकता है। सीमन भी आज के टाइम में जरूरी हो गया है। सीमन में ये नहीं कह सकते कि सीमन वगैरह सीमन से भी सुधार हो सकता है, लेकिन अपने सीमन जो रखवाते हैं ना उसका अपने को पक्का आइडिया होना चाहिए कि मेरी ये गाय है, इसका ये सीमन रखना, ये बुलका है, इसका बुलका ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बुलका बहुत जरूरी है सीमन रखने के टाइम। हाँ, उसका महत्व ये नहीं मन में आया अब डॉक्टर को बोल दिया सीमन रख दिया, वो आया कुछ भी रखा और चला गया, ये तो इससे घटिया तो इसमें तो सुधार होने की बिगाड़ हो जाएगा। बढ़िया गाय मतलब मैंने देखा है, हमारे पहले एक देसी गाय थी बहुत बढ़िया है, उसके डॉक्टर आया सही वाला कर गया, डॉक्टर आया सही वाला का रखा, वह आज आज 5 लाख रुपए में भी को नहीं मिलेगा है। 20-22 किलो की देसी गां थी, इतनी सुंदर गां थी, और उसके 4-5 ब्याह थे, कभी उसका अच्छा रख दिया, कभी सही वाला रख दिया, क्योंकि वह जहाँ थी उनको भी कोई नहीं नॉलेज था। लेकिन जब तक नॉलेज हुआ तब तो वह गां थोड़ी सी उम्र से उड़ेगी और उसका रोब भी खत्म हो गया। ये भाई कभी सोचते हैं ना कि भाई ये इस गाय के साथ हमने कितनी गलती करी है, कितनी बड़ी गलती करी है, तो अभी उसका पछतावा इतना है कि आप उसका इलाज नहीं कर सकते, कुछ भी टाइम जा चुका है, और हमने एक भी बच्चा उसका बढ़िया नहीं लिया, मतलब बढ़िया नहीं लिया। AI कराओ तो उसका बारे में जानकारी होनी चाहिए, AI कराओ तो जानकारी होनी चाहिए, ये बुल है, इसका ये रिकॉर्ड है। अच्छा, एक चीज तो देखो मैं भी कहना चाहूंगा और शायद ये है कि ये जो जितने डॉक्टर साथी घूम रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए कि कोई जिसका कोई दरदरा नहीं है, जिसका कोई ध्येय नहीं है बीज का, वो AI में लेना उनके लिए मेरे विचार में गौ माता के ऊपर तो जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत नहीं है कि? बिल्कुल गलत है। इससे पहले मैंने बढ़िया मेरे पास में ईसाई वाल की थी एक से एक बढ़िया, तो वो डॉक्टर आया मेरे पास में, मैंने सिमन के लिए बुलाया कि भाई सिमन रखना है, मेरे गाय हिट में है, तो वो आके मेरे को बोला अच्छा कर दूं, हाँ अच्छा कर दूं। मैं मतलब तू डॉक्टर है, इतने साल से डॉक्टरी कर रहा है, तेरे को थोड़ा बहुत भी दिमाग में क्यों नहीं कि इसके इतनी बढ़िया गाय बच्ची है मेरे पास में, इतनी बच्ची पाली मैंने प्यार से 1 महीने की बच्ची ली और वह तैयार करी है, और इस बच्ची का तनमई अच्छा कर थोड़ी बहुत शर्माव है मेरे पास इसका तो कोई नहीं, शाही वाला का नहीं तो जाता। मतलब 20-20 रुपया हम सिलेंडर भर के खड़े हो जाए हर लोग में, अपना समाज में एक इतना मतलब वो कर दिया, बहुत जी दुखी नहीं हो है। बिल्कुल हो है, सुधार हुआ कहाँ है? तो मेन तो क्या है, अपने को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस नहीं है समाज में भी है। कितने देखा तो कितने लोगों ने अवेयरनेस है कि भी बहुत कम लोग मिलेंगे, काउंटिंग के हिसाब से देखा तो जो जिन नॉलेज है बहुत ही कम लोग हैं कि भी जो सही गाइडेंस जिन्हें पूरा मालूम है और वो दूसरों को भी गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि भी दूसरे गाइडेंस देने की कोशिश है ग्रुप के माध्यम से या किसी प्रकार से भी। एक चीज़ तो देखी होगी जी आपने भी, अपनी राजस्थान की तरफ में जो है ना अच्छी विजिट चल रही है और लोगों को समझाने का प्रयास रखते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी देखने को ये मिला, बोला जी डॉक्टर टीके दर्जा है 400 500 रुपये ले जा है, और बोले अच्छा टीके दर दिएगा, क्या बन को नहीं हुई। फिर वो कारण जानने की सोची, पहले बात तो उनके पास मैंने नाम पूछे, 5-10 डॉक्टर थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं किसी का,
वहाँ उस क्षेत्र में मैंने पूछा भाई कौन से टीके ले रहा, बोला जी कौन सा के यो है, फिर देसी का है, यानी कि वो ये भी नहीं है देसी कौन सी नस्ल का ना, देसी का है जी, या एचएफ का है, अच्छे गाय का टिक्का। अच्छे डॉक्टर नाम अच्छा, नाम लेने से कोई मतलब नहीं एक मिनट रोक के मैं एक और कहना चाहूँ, एक और चीज देखने में मिली जो बहुत बुराई है कि वह टिक्के दर्जिया हैं उनने सिलेंडर सप्लाई वाला हुआ, तो मैंने क्योंकि आपको भी सभी अपने मित्र साथी उनको पता है भाई आजकल अपने पास थार के जो है ना रघु बुल के सम्राट के और जो शेरा फौजी अपना बहुत अच्छा एक उभर के जो बुल आया है मुर्रा में, उनके टीके हैं, तो मैंने पहुंचाने की हर जगह कोशिश चल रही है। लेकिन फिर उन तो पूछी तो बोला जी क्या कराएंगे हम, 1000 रुपये में तुम्हारा सिलेंडर भर गया है। चौहान साहब 1000 रुपये में उनका सिलेंडर भर जाता है, बोला लेकिन फिर एक कर तो ईसा मोल लड़ पाया मैंने इब कहना, तो जब वो एआई करने लग रहा सिलेंडर ठाए डॉक्टर कमांगे नहीं, बोले जी 2 महीने हो गए समझ रही हर सिलेंडर ने ठाई आंडा। चौहान साहब सभी को पता है, कई बार डॉक्टर ने ये जो सरकारी हॉस्पिटल हैं इनमें गैस भी खत्म हो जाए, ध्यान को नहीं दें, सिमन में जाए उन्हें अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, टिक्का रख दिया, माने तो माने नहीं तो जयराम जी की माने तो जबकि ये देखो आप नाइट्रोजन -196 में रहने वाला जो सीमन है, और उसने यानी कि 2 मिनट भी बहुत बड़ी हो हैं बाहर रखना, 2 मिनट बाहर खत्म हो जाएगा, फिर रखने को कोई मतलब भी नहीं है। 2 महीने हो गए वो उन टीका नहीं यूज करना है, एक भी को नहीं बचा। चौहान साहब क्यों है इस चीज से भी पशुपालक बहुत ज्यादा दुखी हैं। फिर मैंने एक बात भी कही, माँ भैया एक बात बताओ, काफी पशुपालकांत भी ये बात हुई, मेरी गऊ प्रेमियात भी हुई, मैं कहा फिर थरा इन टिक्के रखवाने का क्या मतलब है, जब ये टिक्के हैं आपके बीच में, तो यानी कि एक चीज जरूरी हो रही है, जब तक हमारा पशुपालक भाई या किसान साथी जागरूक नहीं होगा तो यह बात जब तक किसान जागरूक नहीं होगा, उसने ये नहीं मालूम होगा मेरी गाय के ब्रीड की है और मैं के टीका रखवा रहा हूँ उसको, तब तक सुधार में कमी रहेगी। अच्छा एक में कमी रहेगी। एक ये तो चलो हो गया, करते रहेंगे। एक चीज के बारे में जानकारी आपसे लेनी थी, आज एक बहुत बढ़िया थार की टॉप मोस्ट गाय देखने में मिली अपने फार्म पर, ईब जो सामने खड़ी है, इस गाय के बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करो। ये मस्तान डेरे से ली थी, 22 किलो का इसका रिकॉर्ड है पक्का पेपर के हिसाब से। अच्छा, आज के कान में टैग है और बढ़िया इसकी जो प्रोजनी देखी मैंने, इसकी बच्ची के मैं 3.5 लाख रुपए लगाया था, पहली बार ब्याई थी, उन्होंने 3.5 में भी को नहीं दी, 3.5 में भी नहीं दी मेरे को। बढ़िया इसकी दो बच्ची और देखी मैंने, इसकी 3 प्रोजनी देखी, एक बच्चा ऑलरेडी हमारे पे है, इसके साथ में बच्चा आया था, वो बुल के लिए तैयार करना लग रहे हैं इसको, इसका बच्चा था। और उनका जो मस्तान डेरे का एक बग्गू बुल है और एक दीदार बुल है, उनके टॉप बुल हैं, बहुत बढ़िया बुल हैं, ये भी एक अच्छी लाइन के बुल उन्होंने देखे तो वाकई में बहुत सुंदर बुल है। उन्होंने भी अच्छी प्रोजनी तैयार करी है, या उनमें इसमें से यह गाय मिली थी, एक थोड़ी सी लेके आए थे गाय। अच्छा एक चीज़ तो दिखने लग रही है जी चौहान साहब, शायद आपके जो ये प्रयास चल रहे हैं तो मेरे ख्याल में जल्दी ये एक वो सामान वाला दिखने लग रहा है। आज इस स्थान पर आपने 2-4 बार विजिट करी हैं तो जाना है कि होश क्या है, मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में जल्दी है एक सीखने में भी बहुत कुछ मिलेगा, और इतनी टॉप की तैयार गौ माता होंगी नहीं शायद किते किते देखने में मिलेगा। ये भी नहीं, ये जो आपने मेहनत करा, अभी थोड़ी सी और 2 महीने बाद में सीमन रखवाएंगे, 2-3 महीना बस है, ये 2 साल के करीब हो जाएंगे सीमन रखेंगे, इसे रखें कोई नहीं, बल्कि 2-3 बच्चे सारी गऊ तो तैयार होगी जी, तो या दोनों बच्ची इटमा ली, 2-3 हाँ इटमा 3 बच्ची 2 इटमा ली, लेकिन उम्र को नहीं है, उम्र थोड़ी छोटी है, कोई सी को नहीं हुई, हाँ थोड़ा और ग्रोथ कर जाए, महीने के ऊपर कोई सी को नहीं हुई है, तो ये 18 मैं सोच रहा हूँ कि 2 साल के नजदीक होगा तभी सीमन रखवाऊंगा मैं। लाइन भी अलग अलग चुन रहा है, लाइन भी अलग है, इनमें एक 2199 की है, एक TP03 की पोती है, ये 266 नंबर बिछवाल की, और एक वो 78 नंबर का इसकी है BF की, उसकी में से 78 का उसकी बेटी है, और वह मस्तानगढ़ की अगर एक 2162 की है, उसकी मदर भी CCBF की थी है, ठीक है, अभी भी है। अभी उसने दूसरी एक बच्ची और दे रखी है, 842 की बच्ची उसने एक और दे रखी है, बहुत तो बढ़िया रेट लग रहा है उस बच्ची का, लेकिन सामने वाला नहीं दे रहा, उसके 1.5 लाख रुपये बच्ची के लग लिए तो भी कौन दी उसने,
तो देखो तैयार करता है तो जी पैसे तो खर्च अच्छी होते हैं। देखो नहीं ये अपन एक अपनी जो 74-68 नंबर है ना, हाँ जी 74-68 की नंबर बेटी। गाँव ऑक्शन में आई थी। हाँ हैं, ये 18 अक्टूबर का जो ऑक्शन था CCBF हाँ, हाँ से, जी। उसने बाहर आके 3 महीना बाद से एक बच्ची दी है 20-842। हाँ जी 3 महीने नहीं मतलब 15-20 दिन बाद ही दिया, यानी कि वो 4 महीने की होगी वो वो बछड़ी। बच्ची भी 4 महीने की होगी। वो 74-68 गाय है की वो बच्ची और है, 20-841 और उसका जो माँ- ना फादर है बछड़ी का। 20-841 उसका फादर है। उसका फादर है। वो बच्ची भी वो बच्ची ले रखी है। हैं, दादा दौड़ा जितेंद्र आपसे ही हैं, वो एक हाँ, 15-20 बस दिन वो में वो भी आ जाएगी जल्दी वो हैं, भी इनके बीच और में जब मेहमान वो बनने अच्छा वाली है। अच्छा रेट में ले रखी है, तो मैं रेट भी को नहीं बताऊं। अच्छा रेट बता दूं तो लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, लोग कह देंगे भाई झूठ बोल नहीं, रहा है। फिर तो बता ही मेरे- दो आज। ना रेट को नहीं बताना तुम्हें। मैं लोग कमेंट करेंगे कि भाई गलत बोल रहा है, मैंने कि बेचना ना, मैं व्यापार मैं नहीं करता, व्यापार मैं नहीं करा, मेरे बेचनी मैंने नहीं वो नहीं करनी। लेकिन मेरा मन मानना है कि मेरी बढ़िया माँ का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जो ऑक्शन में आई थी का उसका बढ़िया रिकॉर्ड है, बहुत सुंदर गाय लगी। उसकी बच्ची मेरा पसंद आई, वो बच्ची ले रखी है, वो भी आ जाएगी। हैं? तो एक बच्ची और एक दो बच्ची और ले रखी है, देखेंगे कि रिकॉर्ड की है। मतलब आपने चुन चुन की चुन के एक टॉप थार पारकर का एक यो फार्म पूरा जो होगा भविष्य में, या सोच लिया? आईडी से कौन सी कौन ली सारी जो कन्फर्म है मेरे को 200% कन्फर्म है हैं, वह 266 नंबर बिछवाल की हाँ हैं, जी। या 21-162 की हाँ CCBF की सी माँ है। हाँ, और या 21-162 की, और या 17 महीने की हुई है हैं, और या 3 बार हीट में 2-3 बार हीट में आली, और या आली हीट में 266 लेकिन यो ध्यान करे तो जी देखो एक बात बताओ, या तो मतलब कोनी कि आप दो रहे हैं और कितना नहीं ना हो ना ना और भी है, खूब है, नहीं होश के और आगे नहीं पैदा होंगी होंगी आगे होंगी, लाइन अगर लग रही है, यो ध्यान सब दिन है लाइन लग रही है, खूब है, लोगों पे खूब है। तो ये चीज तो हर घर में हो हर घर है, क्यों नहीं हो सकती? घर घर उसके आदमी की बस थोड़ा सोच बदलनी थोड़ी पड़ेगी। सोच बदलनी पड़ा है, सोच बदलनी पड़ा है। या जो गांव है अपने सानगढ़ वाली, इसकी बेटी ने एक दी है, बग्गू बुल की बेटी है। मैं पूरी ताकत तुम्हारे 6 महीने की बच्ची है, वह 6 महीने की बच्ची पूरी ताकत लगा के बढ़िया पैसे लगाया, कुंदी अगला नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, यानी अच्छी चीज होगी, उसको देगा कुछ भी को नहीं। एक बार थोड़ा फोन नंबर और बोल दो जी चौहान साहब, कई भाई जो हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना ना दिक्कत तो क्या है, मैं तो कुछ व्यापार तो कुछ व्यापार नहीं करना, लेना फिर देना भी। देखो नहीं। मेरा नंबर है 9985 जी। 000 जी 297। 297। तो मित्र साथियों, हमने जो है ना एक अंदर अच्छी कराएंगे अंदर की। जो मतलब जिसको गेट खोल दे अंदर का भाई। अंदर गेट खोल दे भैया, गेट खोल दे। जिसको ये हमारे प्रेमी साथियों को कुछ समझाने के जो प्रयास हैं वो जारी रहेंगे, और निरंतर हम अच्छे गो प्रेमियों की, अच्छे पशुपालकों की वीडियो कवर करते रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है कि हर घर तक अच्छी आने वाली जो दूध की नस्लें हैं हमारी गौ माताएँ हों, और उसके साथ साथ या अन्य कोई पशु भी हो, तो एक ऐसा तो हो कि किसान को या हमारे पशुपालक को, साथी को ये तो लगे हाँ मैंने कोई मेहनत की, तो आज मेरे घर में जो खड़ी है वो ऐसी गौ माता खड़ी है या ऐसा पशुधन खड़ा है जिसकी अच्छी खासी पहचान हो। वो तभी संभव है जब आप अपने घर में अच्छी सेवा करें, अच्छे बीज का चयन करें, अच्छी सोच रखें, पूरी जानकारी सहित डॉक्टर से संपर्क करके एआई कराएं, जिसमें पूर्णतः आप संतुष्ट हों। आप अन्य किसी साथियों से भी पूछें। आजकल एक सोशल मीडिया का जो दौर चला हुआ है, तो उसमें कहीं भी कोई ये नहीं है कि आप ऐसी गोमाताएं अगर चाहते हैं तो अच्छा आप संपर्क करके ही करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।